जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। सबसे पहले हम बात करते हैं चर राशि क्या होती है। तो चर राशि वह राशि होती है जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, या हम कहें वेरिएबल क्या होता है, एनी वैल्यू विच कैन बी चेंज, एनी वैल्यू विच कैन बी चेंज। अब यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक चर वाले समीकरण की, यानी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अब यहां पर उसका व्यापक समीकरण यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0। अब यहां पर a क्या है, x क्या है, b क्या है। तो देखिए ये a जो है ये आपके पास रियल नंबर है, ये b आपके पास रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। और ये जो x है ये x बताता है यहां पर चर राशि को, या इसे हम कहें वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर राशि यानी कि जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए इसमें राशियों की यानी कि चर राशि जो है वो कितनी है, एक, इसलिए इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाला समीकरण। और अगर यही चर राशि दो हो तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब इसे थोड़ा सा और समझते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं 2x बराबर -3, x बराबर -3 बटा 2, तो ये इसका मान आ गया। अगर आपको चर राशि में अभी भी कंफ्यूजन है तो एक सिंपल सी बात देखिए, x प्लस वाई बराबर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 5, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 भी 5 होता है, और 3 और 2 भी 5 होता है, 4 और 1 भी 5 होता है, या कोई ऋणात्मक संख्या हो तो वो भी 5 होता है। इस तरह से अब एक बात बताइए, यहाँ पर हम 5 को बदल रहे हैं या x और y को बदल रहे हैं। हम यहाँ पर बदल रहे हैं x और y की वैल्यू। जब x और y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये सब क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट। क्लियर। अब देखिए दो चरों वाले समीकरण की बात करते हैं यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की हम बात करते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये किसका समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, या इसे हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहां पर कंडीशन अब ध्यान रखना, क्या a का मान 0 नहीं होगा, b का मान 0 नहीं होगा, a, b और c ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं, या जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और अब देखिए अगर मैं समीकरण की बात करूं तो x का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, यानी x का गुणांक क्या है यहां पर a, ये आपके पास x का गुणांक है, ये आपके पास y का गुणांक है, ये अचर राशि है। यहां पर x और y जो है ये दोनों क्या है, चर राशि, ये क्या है, अचर राशि। अचर राशि का मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 था तो वहां पर जो 5 है वो अचर राशि है। अचर मतलब जिसके मान में परिवर्तन ना हो, या कांस्टेंट वैल्यू। तो आप यहां देख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो है वो दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि कितनी है, 2। तो आप समझने के लिए लगा सकते हो यहाँ पर 2, यहाँ पर चर राशि कितनी है, 1, इसलिए हम इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, और इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब इसके उदाहरण देखते हैं, क्या ये समीकरण इसी रूप में होगा, हाँ, इसका व्यापक रूप जो है वो ये ही होगा। और अगर हम इसकी बात करें कि इससे संबंधित कुछ उदाहरण, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि और किस किस टाइप की हो सकती है, तो जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 5, क्या ये एक रैखिक समीकरण है, बिल्कुल है। ये इसके उदाहरण, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3x प्लस वाई बराबर 6, क्या ये इसका आपके पास दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि जो है वो कितनी है, 2। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई बराबर 0, क्या ये भी एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो मान है वो क्या है, यानी कि जो राशियाँ हैं चर राशि वो कितनी है, 2। तो चर राशि जरूरी है कि 2 ही होनी चाहिए, अन्यथा ये क्या होगा, एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा।
क्लियर। इसी तरह से हम और भी लिख सकते हैं, अगर ये ज़रूरी नहीं है इस फॉर्मेट में हो, आपको पाई भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे दे दिया पाई एक्स प्लस रूट 3y बराबर 7। क्या ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू, इनकी जो गुणांक है a और b का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था रियल नंबर्स, यहाँ पर ये a और b जो है ये रहा, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं कलेक्शन होती है किस किस का, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्लियर हुआ। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको थ्योरी बताई है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है और एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए कोई समीकरण ऐसी है जिसके अंदर x नहीं है या y नहीं है, लेकिन आपको उसे लिखना है इस रूप में। उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे मैंने अगर मान लीजिए यहाँ लिख दिया 3x प्लस 6 बराबर 0। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें a और b का मान कितना है। अब a तो है जो x के साथ आएगा, b जो है वो y के साथ आएगा, लेकिन y तो इसमें है ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 3x ऐसा कैसा लिखा और इसको लिख देते हैं 0 गुणा b प्लस 6 बराबर 0। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसको गुणा करता हूँ, 0 को b से गुणा करता हूँ तो कोई समीकरण में परिवर्तन नहीं होगा। 0 को b से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 0 ही हो जाएगा। और 0 को इस समीकरण के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 जोड़ने पर या 0 घटाने पर इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इस y का मान जो है, यानी कि देखिए आप, ये समीकरण होती है ax प्लस by प्लस 6, इसको सॉरी 0.y, यानी कि b का जो मान है आपके पास वो कितना है 0 और y आपका ऐसा का ऐसा आ गया। इस तरह से ये क्या है, ये दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। और अगर x वाला पद नहीं हो तो x वाला पद अगर नहीं है तो इसे हम लिखेंगे 0.x, y वाला पद होगा तो 2y प्लस 6 बराबर 0। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली स्टार्ट। आइए दोस्तों बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 की। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर संकेत भी दिया गया है कि नोटबुक की कीमत आपको x लेना है और कलम की कीमत जो है आपको y रुपये लेना है। तो बड़ा सिंपल है, जब तक देखिए इस पेन की कीमत इस पेन की दोगुनी है, तो जब तक आपको इस पेन की कीमत पता नहीं लगेगी तब तक आप इस पेन की कीमत नहीं निकाल सकते। तो सेम चीज़ इसमें दी गई है। अब क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है संकेत, उसी की मदद से हम समीकरण बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए आपको दिया गया है, उसी की मदद से हमने समीकरण को बनाई है। नोटबुक की कीमत आपको x दिया गया है और कलम की कीमत आपको y है। तो प्रश्नानुसार क्या था कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की दोगुनी है। तो नोटबुक की कीमत कितनी है x, कलम की कीमत कितनी है 2 गुणा कलम की कीमत कितनी है y। तो इस समीकरण बन जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हो x और y ये दोनों क्या है, चर राशि, और चर राशि कितनी है 2, इसलिए इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है एक समीकरण, इसे आपको ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है और फिर a, b और c की वैल्यू जो है या इनका जो मान है वो आपको बताना है। लेकिन किस तरह से, देखिए सिंपल है। ax प्लस 2x प्लस 3y बराबर 9.35 का बार है, तो आप इसे किस तरह लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35। अगर आप इस समीकरण की इससे तुलना करो तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर ax है। इसका मतलब कि a का जो मान है वो कितना है 2। और अगर हम बात करें b की तो b का मान इसमें कितना है 3। आप देख सकते हो इसकी तुलना करने पर b का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, या आप इसे बोल सकते हो कि b जो है वो y का गुणांक है और वो कितना है 3, इसलिए हमने यहाँ लिखा 3। और c का मान जो है वो माइनस 9.35 का बार है।
इसी तरह अगर हम बात करें इस समीकरण की, तो ये जो समीकरण है इसे आप दो तरह से लिख सकते हो। पहला, अगर आप चाहो तो इस समीकरण को डायरेक्ट लिख दो, जैसे ये लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख सकते हो, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। चूँकि a b c जो है वो वास्तविक संख्याएं होती है, इसलिए a और b का जो मान है वो भिन्न में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x का जो गुणांक है वो 1 है, y का जो गुणांक है वो माइनस 1/5 है। अगर इसी समीकरण को मैं ऐसा लिखता हूँ, प्लस माइनस का 1/5 y माइनस 10 बराबर 0। अब हमेशा ध्यान रखना इनका जो चिन्ह होता है वो भी आपको लिखना है। अब x ax है तो a कितना है यहाँ पर 1, इसलिए यहाँ लिख दीजिए 1। अब दूसरे वाले में देखो कि y कितना है, y कितना है माइनस 1/5, तो यहाँ यानी कि b का मान जो है वो कितना है माइनस 1/5 और c का मान जो है वो कितना है माइनस 10, तो आप यहाँ माइनस 10 लिख दीजिए। अब अगर आप चाहो कि यार ऐसा नहीं करना है तो आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम जब आप लोगे समीकरण का, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए ये आपको दिया गया है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। अगर आप चाहते हो इस समीकरण को इस तरह से लिखना, एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ये नीचे 5 था, इस 5 को 0 में भेज दोगे तो 5 ही बचेगा आपके पास। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कि a का जो मान है वो 5 प्राप्त हुआ, b का जो मान है वो -1 प्राप्त हुआ और c का जो मान है वो -50 प्राप्त हुआ। तो ये भी आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो आपको दिया गया है -2x + 3y। क्या इस रूप में है क्या? नहीं। तो आप इसे लिखिए -2x + 3y प्लस यहाँ लिख दीजिए -6। आप चाहो तो इन समीकरण को भी प्लस और फिर माइनस में ब्रैकेट करके लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही बात होती है, दोनों अलग अलग नहीं है। a का मान कितना है यहाँ से देख के बताओ, -2, b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -6। इस तरह से आप कर सकते हो। x बराबर 3y है तो आप लिख दीजिए x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ पर x a का मान जो है वो 1 है, क्योंकि x का जो गुणांक है या कोएफिशिएंट जो x है वो कितना है 1, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा 1। b का जो मान है वो -3 है, इसलिए -3 लिख दीजिए। c आपको दिख रहा है 0 है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसे आप लिख सकते हो 2x + 5y बराबर 0। a का मान आपको 2 दिख रहा है, b का मान आपको 5 दिख रहा है और c जो है आपके पास 0 यहाँ पर है। इसी तरह से अगर हम बात करें इन दोनों की, तो आप देख सकते हो a का मान कितना है, a का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 और b का मान कितना है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b नहीं है। लेकिन हम इसे लिखेंगे किस तरह, वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इस समीकरण को आप किस तरह से लिख सकते हो, 3x, अब इसमें b यानी y वाला तो है ही नहीं पद, तो y वाले पद को लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे 0, y + 2 बराबर 0। तो a का मान 3 हो गया, b का मान 0 हो गया और c का मान 2 हो गया। इस समीकरण को अगर आप देखो तो यहाँ पर x वाला पद नहीं है, x वाला पद नहीं है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.x यानी 0 गुणा x + y माइनस 2 बराबर 0। तो इस समीकरण को ध्यान से देखो, यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 0 है, b का मान 1 है और c का मान -2 है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हो आप, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।